क्वेश्चन देखिए, भारत के जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम है? दमन और दीव में जो है लिंगानुपात सबसे कम है। पैराथोराइड हार्मोन के अपर्याप्त स्तर के कारण रक्त में कैल्शियम की कमी निम्नलिखित में से किस स्थिति के कारण बनता है? अल्प कैल्शियमरकता के कारण जो है कैल्शियम की स्थिति कम हो जाता है। निम्नलिखित में से किस नेता ने बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? कुंवर सिंह ने बिहार से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के तहत सरकार निम्नलिखित में से क्या प्रदान नहीं करेगा? लैपटॉप प्रदान नहीं करेगा, जबकि वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और रोजगार परक कौशल प्रदान करेगा। निम्नलिखित में से किसने अश्व शक्ति की एक इकाई स्थापित की और एक घोड़े द्वारा 1 मिनट में 33,000 फुट पाउंड काम करने के बराबर है? जेम्स वाट ने किया था। निम्नलिखित में से किसने अश्व शक्ति की एक इकाई स्थापित किया? जेम्स वाट ने स्थापित किया था। डैश ग्रैमी जीतने वाले पहली भारतीय महिला है? तन्वी शाह जो है ग्रैमी जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों की संवहनीयता से संबंधित आयाम क्या है? दाता निधि पर निर्भरता। एसएचजी बैंक लिंकेज आंदोलन के महत्वपूर्ण लक्ष्य का नेतृत्व आरबीआई के समर्थन से डैश ने किया था? नाबार्ड ने किया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट क्या दिया गया है? यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा क्या है, इस अधिनियम को भारत और बर्मा सरकार के लिए 2 अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था, यह भी ठीक दिया गया है। तीसरा कथन, यह अधिनियम 1 अप्रैल 1935 से प्रारंभ किया गया था, गलत दिया गया है। बाकी दोनों ऊपर वाला सही दिया गया है। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण जो है किस योजना के वर्ष शुरू किया गया था? 1979 में जो है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट शुरू किया गया था। 1979 में शुरू किया गया था ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने के लिए। निम्नलिखित में से प्रसिद्ध क्रिकेटर सौरव गांगुली की आत्मकथा कौन सा है? और सेंचुरी इज नॉट इनफ जो है सौरव गांगुली की आत्मकथा है। भारत की जलवायु का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त सामान्य शब्द क्या होता है? उष्णकटिबंधीय मानसून है। ISSF जूनियर विश्व कप 2023 में भारत ने कितना स्वर्ण पदक जीता है? 6 स्वर्ण पदक जीता है। वह सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सा है जो संसद को कार्यकारी जवाबदेही सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है? अविश्वास प्रस्ताव है। डंडारी नृत्य मंडलिया कोलम और राजगोंड जनजातियों की भागीदारी के साथ एक पखवाड़े तक दिवाली के त्यौहार के दौरान डैश का प्रदर्शन करता है? गुसारी का त्यौहार जो इसमें प्रदर्शन किया जाता है। प्रसिद्ध नृत्य इतिहासकार डॉक्टर सुनील कोठारी को असम सरकार द्वारा 2019 में राज्य की किस नृत्य शैली को लोकप्रिय बनाने के लिए माधव देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सत्रिया के लिए जो है माधव देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। डैश का शाब्दिक अर्थ जादूगरनी का नृत्य यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शनी की सूची में सबसे आकर्षक नृत्य शैली में से एक है। मोहिनीअट्टम का शाब्दिक अर्थ जादूगरनी का नृत्य होता है। टीम रेस्ट ऑफ इंडिया ने 2023 में ईरानी कप जीता। ईरानी कप किस राज्य में आयोजित किया गया था? मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1976 में पारित किया गया था। केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसून वर्षा को डैश के रूप में जाना जाता है? आम्र वर्षा के रूप में जाना जाता है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम आत्मकथा किस अफ्रीकी नेता द्वारा लिखा गया? नेल्सन मंडेला द्वारा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम लिखा गया है। भारत के प्रमुख स्टेडियमों में से एक नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम डैश में स्थित है? अहमदाबाद में स्थित है। महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? बोध गया बिहार में है। श्री जगन्नाथ जी मेला डैश में आयोजित किया जाता है? अलवर में आयोजित किया जाता है। श्री जगन्नाथ जी मेला जो है अलवर में आयोजित किया जाता है। किस भारतीय संगीतकार हस्ती का जन्म स्थान पश्चिम बंगाल है? बप्पी लहरी का है। किस भारतीय संगीतकार का हस्ती का जन्म स्थान पश्चिम बंगाल है? बप्पी लहरी का है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। संवेग की मापन की इकाई क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड होता है। रेखीय संवेग की मापन की इकाई केजी मीटर पर सेकेंड होता है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार जो है दिल्ली में है। विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत की कितनी महिलाओं मुक्केबाजी ने स्वर्ण पदक जीता था? 4 महिला मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता था।
1921 में किसने विश्व भारती नामक प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान की स्थापना किया था? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया था। 1921 में किसने विश्व भारती नामक प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान की स्थापना किया था? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया था। विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान जिसे ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है कि इस भौगोलिक स्थिति में है? ऑस्ट्रेलिया में है। विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान ऑस्ट्रेलिया में है। आर के नारायण डैश के लेखक है। द गाइड के लेखक जो है आर के नारायण है। गोदान के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र है। अनटचेबल के लेखक कौन है? मूलक राज आनंद। उसके बाद जब फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, इसके लेखक आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मीराबाई चानू को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया था। वह किस खेल से संबंधित है? भारत तोलन के वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। शिशु पीलिया का सबसे स्पष्ट लक्षण कौन सा है जो आमतौर पर जन्म के बाद दूसरे के चौथे दिन के बीच दिखाई देता है? आंखों और त्वचा का रंग जो है पीला पड़ जाना जो है शिशु पीलिया रोग का लक्षण है। 2016 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करता प्रसिद्ध लोक कलाकार गुलाबो सपेरा डैश नृत्य की प्रतिपादक है। कालबेलिया नृत्य के लिए गुलाबो सपेरा जानी जाती है। माइन कैंप किस प्रसिद्ध विश्व विख्यात शख्सियत की आत्मकथा है? एडोल्फ हिटलर के। माइन कैंप जो है एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा है। मशहूर बॉलीवुड अदाकारा हेमा मालिनी एक प्रशिक्षित भरतनाट्यम नर्तकी है। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान लॉर्ड कर्जन ने बंगाल की विभाजन की घोषणा किस वर्ष किया था? 1905 में जो है बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया था। जून 2023 तक हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 12 अनुसूचियां है। पंजाब राज्य निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन से समृद्ध है? उपजाऊ मिट्टी के लिए पंजाब राज्य सुप्रसिद्ध है। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य? बिहू जो है असम का लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में 6 डाक व्यवहार के मार्ग का हिस्सा नहीं है? मासिक चैनल नहीं है, जबकि जो राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, बिजनेस चैनल ये सभी हिस्सा है। निम्नलिखित में से किस शहर में 2023 में सैफ चैंपियनशिप आयोजित किया जाएगा? बेंगलुरु में किया जाएगा। किस भारतीय संगीतकार को उनके एल्बम प्लैनेट ड्रम के लिए ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जाकिर हुसैन को प्लैनेट ड्रम के लिए ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। गरीब कल्याण रोजगार अभियान 2020 में कितने राज्यों को चयन किया गया था? 6 राज्यों का चयन किया गया था। गंगूबाई हंगल का संबंध मुख्य रूप से किस घराने से था? किराना घराने से था। गंगूबाई हंगल का संबंध किराना घराने से था। निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट में गैर ऋण पूंजी प्राप्ति का उदाहरण है? सरकारी स्वामित्व वाले भूमि की बिक्री जो है गैर ऋण पूंजी प्राप्ति का उदाहरण है। बैंकिंग में ब्याज शब्द का क्या अर्थ होता है? ऋण या जमा पर अर्जित अतिरिक्त धनराशि। पशुधन के व्यापार के लिए प्राचीन युग से लोकप्रिय डैश जो 1 महीने तक चलने वाला कार्यक्रम है। नवंबर के महीने या में कार्तिक पूर्णिमा में शुभ अवसर पर हरिहर नाथ मंदिर के पास होता है। सोनपुर मेला लगता है। राज्य विधानमंडल में धन विधेयक पेश करने के लिए किसकी पूर्व अनुशंसा की आवश्यकता होता है? राज्यपाल की पूर्व अनुशंसा की आवश्यकता होता है। विद्युत क्षेत्र की पुनर्स्थान वितरण क्षेत्र योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? प्रधानमंत्री ने 2022 में बिजली मंत्रालय की प्रमुख पुनर्स्थान वितरण क्षेत्र योजना शुरू किया। इस योजना का जो है उद्देश्य वितरण कंपनियों की परिचालन दक्षताओं का वित्तीय स्थायित्व में सुधार करना है। और 4 नंबर देखिए, इस योजना का पूरे देश में उपभोक्ताओं को 25 करोड़ स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। यानी कि 1, 2 और 4 सही दिया गया है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक बैंकों की मुख्य भूमिका क्या है? आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना व्यावसायिक बैंकों का मुख्य भूमिका है। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? निक्षालन के कारण लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। मार्च 2023 में राजस्थान अपने लोगों को डैश का अधिकार प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। स्वास्थ्य का अधिकार प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। गौर मारिया डैश राज्य की एक नृत्य शैली है। आनंद और आवाहन का एक प्रसिद्ध कला शैली। यह एक समूह नृत्य है और इस नृत्य में पुरुष और महिलाएं दोनों उत्साहपूर्वक भाग लेती है। छत्तीसगढ़ में किया था। गौर मारिया जो है छत्तीसगढ़ का एक नृत्य शैली है।
ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी डैश की आत्मकथा है, परमहंस योगानंद की आत्मकथा है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी परमहंस योगानंद की आत्मकथा है। शास्त्रीय नृत्य के राष्ट्रीय पुरस्कारों को डैश कहा जाता है, अभिनंदन सरोजा पुरस्कार कहा जाता है। किस राज्य में जूट मिलों की अधिकतम संख्या 22 तक है? पश्चिम बंगाल में है जूट मिलों की अधिकतम संख्या है। भीतरगांव ईंट मंदिर निम्नलिखित में से किस काल की वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण है? गुप्त काल की वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा भौगोलिक विभाजन जलोढ़ मृदा से बना है? उत्तरी मैदान जो है जलोढ़ मृदा से बना है। झारखंड का पाइका नृत्य आमतौर पर डैश जनजाति द्वारा विशेष सम्मानित अतिथियों के स्वागत के लिए धार्मिक जुलूस के दौरान किया जाता है। मुंडा जनजाति द्वारा विशेष सम्मानित अतिथियों के स्वागत के लिए किया जाता है। झारखंड का पाइका नृत्य आमतौर पर मुंडा जनजाति द्वारा किया जाता है। पूंजीगत व्यय क्या है? अवसंरचना के विकास पर व्यय की धनराशि को पूंजीगत व्यय कहा जाता है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण के शुभंकर का नाम क्या है? जीतू है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज किया गया था? नागालैंड में दर्ज किया गया था। 95 वर्षीय भगवानी देवी और 106 वर्षीय रामबाई को उनकी उपलब्धियों के लिए संयुक्त रूप से BBC विशेष ट्रॉफी से सम्मानित किया गया, जहां देवी ने फिनलैंड के टाम्परे में डैश 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीता था। 2022 में विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीता था। दूध, समुद्री भोजन, मेवे और साबुत अनाज में कौन सी खनिज उच्च मात्रा में होता है जो हड्डियों के स्वास्थ्य और हमारे शरीर की मरम्मत प्रक्रिया में सहायता करता है? फास्फोरस होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कैबिनेट समिति नहीं है? मंत्रियों के बीच विवाद पर समिति जो है ये कैबिनेट समिति नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी श्रमिकों के लिए जीवन यापन योग्य वेतन और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसरों के साथ एक असभ्य जीवन पर स्तर सुरक्षित करता है? अनुच्छेद 43 करता है। शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारतीय विद्या भवन की स्थापना किसने किया है? डॉक्टर कन्हैया लाल मानकेलाल मुंशी द्वारा भारतीय विद्या भवन की स्थापना किया गया है। ऑस्कर पुरस्कार 2023 विजेता गीत नाटू नाटू के संगीत निर्देशक कौन है? MM कीरावानी है। डैश को जन्मे मोहनदास करमचंद गांधी जिनका जन्मदिन गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है, ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत के अहिंसा आंदोलन का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में गुजरात में जो है मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ था। TN रामरत्न पिल्लई निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्ययंत्र के वादक है? नादस्वरम के वादक है। TN रत्नम पिल्लई जो है नादस्वरम के प्रसिद्ध वाद्ययंत्र वादक है। माई कंट्री माई लाइफ डैश की आत्मकथा है? LK आडवाणी की यानी कि लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है। माई कंट्री माई लाइफ जो है लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है। इंडिया टॉप्ड द मेडल्स टेबल इन द ISS जूनियर वर्ल्ड कप 2023 वेयर वाज दिस कंपटीशन हेल्ड? यानी कि जो है ISS जूनियर वर्ल्ड कप में जो है कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा सफ़ेद और पीले रंग का ठोस जो है जिसमें जो है हल्की सुगंधित गंध होता है जिसमें ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है? एंथ्रेसीन होता है। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? भारत के किसी भी हिस्से में निवास करना जो है यह नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है, जबकि स्मारकों का संरक्षण, समान नागरिक संहिता, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना ये सभी जो है DPSP का हिस्सा है। सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। सांची स्तूप जो है मध्य प्रदेश में है। दक्षिण चीन सागर निम्नलिखित में से किस महासागर का हिस्सा है? प्रशांत महासागर का हिस्सा। दक्षिण चीन सागर जो है प्रशांत महासागर का हिस्सा है। निम्नलिखित में से किस राज्य में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया था? उत्तर प्रदेश में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय आय लेखांकन में अंतिम और मध्यवर्ती वस्तु सेवाओं के बीच का अंतर करना क्यों महत्वपूर्ण होता है? यह आर्थिक विकास और उत्पादकता के अधिक सटीक माप करने में सहायक होता है। भारत के किस राज्य में स्थानांतरित खेती की बड़ीगा के नाम से जाना जाता है? ओडिशा में जो है स्थानांतरित खेती को बड़ीगा के नाम से जाना जाता है। भारत का नाम मात्र कार्यकारी पदाधिकारी कौन है? राष्ट्रपति है।
भारत में महोगनी और रोजवुड और सिनकोना के पेड़ किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में जो है महोगनी, रोजवुड और सिनकोना के पेड़ पाया जाता है। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में दो संतति केंद्रकों के बीच के फ्रैगमोप्लास्ट का निर्माण डैश के दौरान होता है? कोशिका द्रव विभाजन के दौरान होता है। एटीएम का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। एटीएम का पूर्ण रूप ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। निम्नलिखित में से कौन अनफिनिश्ड ए मेमोयर पुस्तक के लेखिका है? प्रियंका चोपड़ा द्वारा लिखा गया है। अनफिनिश्ड ए मेमोयर प्रियंका चोपड़ा द्वारा लिखा गया है। दिए गए विकल्पों में से मिल्खा सिंह की आत्मकथा का चयन कीजिए। द रेस ऑफ माई लाइफ जो है मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। अगर बात करें द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये युवराज सिंह की आत्मकथा है। ए शॉर्टेस्ट हिस्ट्री, ये अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा है। वन लाइफ इज नॉट इनफ जो ये किसकी आत्मकथा है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए इस प्रकार मैंने आप लोग को 3 से 4 जो है क्वेश्चन आप लोगों को दिए हैं जो आपको कमेंट करके बताना है। देवेंद्र झाझड़िया ने विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में कौन सा पदक जीता था? रजत पदक जीता था। महरी नृत्य और गोटीपुआ नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? ओडिशा से है। महरी नृत्य और गोटीपुआ नृत्य का संबंध ओडिशा से है। लेम्बग बुमानी नृत्य डैश का फसल नृत्य है? त्रिपुरा का है। लेम्बग बुमानी नृत्य त्रिपुरा का फसल नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार पंचम दा के नाम से प्रसिद्ध है? आर डी बर्मन जो है पंचम दा के नाम से प्रसिद्ध है। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध डैश घराने से था? किराना घराने से है। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किराना घराने से था। निम्नलिखित में से नर्तक नर्तकी और संबंधित नृत्य शैली के गलत जोड़ी की पहचान कीजिए। कुमकुम धर का संबंध कुचिपुड़ी से, ये कथन गलत हो जाएगा। श्रुति बंदोपाध्याय संबंधित है मणिपुरी से। त्रिलोचन मेहता छऊ से संबंधित है। मीनाक्षी चित्तरंजन भरतनाट्यम से संबंधित है। वह ईरानी शासक कौन था जिसने 1739 में दिल्ली शहर पर हमला किया और भारी मात्रा में धन दौलत लूट लिया था? नादिर शाह ने आक्रमण किया था। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ढोंडो केशव कर्वे द्वारा किया गया था। मुक्तेश्वर नृत्य महोत्सव 14 से 16 जनवरी तक डैश राज्य के मुक्तेश्वर मंदिर में आयोजित किया जाता है? ओडिशा राज्य के मुक्तेश्वर मंदिर में आयोजित किया जाता है। भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा द्विवेही है? मालदीव की आधिकारिक भाषा द्विवेही है। भारतीय विमानपत्र प्राधिकरण की किस योजना के तहत जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने स्थानीय कला और जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूहों के कारीगरों के समर्थकों के लिए श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उम्मीद मार्केट प्लेस का उद्घाटन किया था? अवसर योजना है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व सूचीबद्ध है? 118 तत्व जो है सूचीबद्ध है। भारत ने फाइनल में किस देश को हराकर 2023 का इंटरकॉन्टिनेंटल कप जो फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है? लेबनान ने जीता है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसका रिप्लाई आपको जल्द मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, किस वर्ष पाकिस्तान ने कबड्डी विश्व कप जीता था? 2020 में जीता। किस वर्ष पाकिस्तान ने कबड्डी सर्कल स्टाइल विश्व कप जीता था? 2020 में जीता था। मार्च 2023 में मुंबई इंडियन ने किस टीम को हराकर महिला प्रीमियर लीग जीता है? दिल्ली कैपिटल को हराकर मुंबई इंडियन ने महिला आईपीएल का खिताब जीता है। डैश को सोंगी मुखवटे नृत्य असत्य पर सत्य की जीत का जश्न मनाता है। इस नृत्य का नाम दो नृत्य कलाकारों द्वारा पहने जाने वाले दो शेर के मुखौटों से लिया गया है जो भगवान विष्णु के एक पहलू है, नरसिम्हा को दर्शाता है। महाराष्ट्र का सोंगी मुखवटे नृत्य जो है असत्य पर सत्य की जीत का जश्न मनाने के लिए किया जाता है। मुंबई से गोवा के बीच भारत के पश्चिमी तट के विस्तार को डैश के रूप में जाना जाता है? कोंकण तट के रूप में मुंबई से गोवा तक के बीच को जाना जाता है। उत्तर दक्षिण गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का हिस्सा है वह भारत के निम्नलिखित में से किन दो शहरों को जोड़ता है? श्रीनगर और कन्याकुमारी को जोड़ता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? नंद बाबा दुग्ध मिशन है। सामाजिक धार्मिक सुधारों के उद्देश्य से राष्ट्र गोफ्तार नामक पत्रिका किस समुदाय के लिए शुरू किया गया था? पारसी समुदाय के लिए शुरू किया गया था। मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार 191 देशों में से भारत का कौन सा स्थान है? 132वां स्थान है। परमाणु संख्या 35 वाले किस रासायनिक तत्वों में तीक्ष्ण गंध वाला गहरा लाल भूरा तरल होता है? ब्रोमीन होता है। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा संबंधित क्रिकेटर से सही ढंग से मेल नहीं खाता यानी गलत दिया गया है?
देखिए प्लेइंग इट माई वे जो है यह सचिन तेंदुलकर का है, इसलिए गलत हो जाएगा। और सही की बात करें स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट कपिल देव ठीक है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक युवराज सिंह का है, ये भी ठीक है। क्रिकेट डिलाइटफुल जो है मुश्ताक अली का है। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुआ था? दिल्ली में किया गया था। निम्नलिखित में से किसे यूरोपीय नाट्य तकनीकों को भारतीय शास्त्रीय नृत्य में अपनाकर नृत्य की एक मिश्रित शैली बनाने के लिए जाना जाता है? उदय शंकर को जाना जाता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यों के निष्पादन में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 74 करता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों का एक प्रमुख उद्देश्य है? वित्तीय समायोजन को बढ़ावा देना और निर्धारण निवारण जो है सूक्ष्म वित्त संस्थानों का एक प्रमुख उद्देश्य है। अगस्त 2021 तक भारत में कितनी शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ संगीत नाटक अकादमी द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त है? 8 शास्त्रीय नृत्य है। किस प्रक्रिया को कभी कभी न्यूडीकरण विभाजन कहा जाता है? क्योंकि यह शुक्राणु और अंडे बनाने के लिए गुणसूत्रों की संख्या को सामान्य संख्या से आधा कर देता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है। त्रिमुखी, पंचमुखी और सप्तमुखी और नौमुखी जैसे तालों की रचना करने का श्रेय किस भारतीय संगीत दिग्गज को दिया जाता है? एम बाला मुरली कृष्णन को दिया जाता है। एल नीनो का तात्पर्य क्या है? गर्म जलधारा है। और जबकि लाल नीनो का तात्पर्य ठंडी जलधारा है। एल नीनो गर्म जलधारा, ला नीनो ठंडी जलधारा। डैश गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह हर साल मानसून मध्य जून के मौसम में आयोजित किया जाता है, जब मंदिर तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए 3 दिनों के लिए बंद रहता है। अम्बुबाची का त्योहार लगता है। कामाख्या मंदिर किस शहर में स्थित है? गुवाहाटी में है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूक्ष्म वित्त संस्थान एमएफआई का सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है? सूक्ष्म वित्त संगठन एमएफआई गैर लाभकारी संगठन है जो कम आय वाले व्यक्ति और छोटे व्यवसाय को वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1935 से निर्देशों का साधन जो है ये राज्य के डीपीएसबी सिद्धांतों का स्रोत है। 26 जनवरी को संविधान के उद्घाटन की तारीख के रूप में चुना गया था, क्योंकि 1930 में इसी तारीख को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने डैश का खुलासा किया था, पूर्ण स्वराज आंदोलन का खुलासा किया था। द गाइड 1958 में भारतीय लेखक डैश द्वारा अंग्रेजी में लिखा गया एक उपन्यास है। आर के नारायण द्वारा लिखा गया। द गाइड जो है 1958 में भारतीय लेखक आर के नारायण द्वारा लिखा गया है। 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया था? आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया था।